नमस्कार। तो अगर भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना है, तो अग्निवीर वायु एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। इस सफर में सबसे पहला और जरूरी कदम है इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया को ठीक से समझना, और आज हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। क्या भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना एक जुनून है? अगर हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए आज उसी सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये पूरा सिलेक्शन जो है वो 3 मेन स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, इसके बाद आता है फिजिकल फिटनेस और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, और फिर जो आखिरी पड़ाव है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ये वो स्टेज है जहां उम्मीदवारों के ज्ञान और उनकी स्किल्स की पहली परख होती है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंग्लिश से 20 सवाल आएंगे और रागा यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 सवाल, कुल मिलाकर 50 सवाल। और इन सब के लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 45 मिनट। मतलब साफ है, यहाँ स्पीड बहुत मैटर करने वाली है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और सारे सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ फॉर्मेट में होंगे। इसका मतलब है कि सही जवाब को तेजी से पहचानने की प्रैक्टिस करना बहुत ही अहम हो जाता है। अब देखिए, कुल 50 सवाल हैं। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब घड़ी की सुई टिक टिक कर रही हो तो हर एक सवाल की अपनी कीमत होती है। एक भी सवाल छोड़ने का मतलब मौके से एक कदम पीछे हटना हो सकता है। और इन 50 सवालों के लिए वक्त कितना है? सिर्फ 45 मिनट। तो यहाँ सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की भी परीक्षा है। तेजी और सटीकता, इन दोनों का बैलेंस ही स्टेज को पार कराएगा। और ये स्लाइड एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ इशारा कर रही है। वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। तो तुक्का लगाने से बचना ही बेहतर है। अब अगर इंग्लिश के सिलेबस को देखें तो इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। ये सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भी परखता है कि एक एयरमैन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को समझकर सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। अब आते हैं रागा के रीजनिंग सेक्शन पर। ये तो समझिए पूरी तरह से दिमाग की कसरत है। इसमें पैटर्न पहचानने से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हर तरह की एबिलिटी को परखा जाता है। ये वही स्किल्स हैं जो एक एयरमैन को प्रेशर में तुरंत और सही फैसले लेने में मदद करती हैं। जनरल अवेयरनेस का सीधा मतलब है कि अपने आसपास की दुनिया से कितना वाकिफ हैं। देश विदेश की घटनाओं से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जानकारी काम की है। तो रोजाना खबरों पर नजर बनाए रखना तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर्स ही काफी नहीं है। देश के इतिहास, भूगोल और विज्ञान की बेसिक समझ भी उतनी ही जरूरी है। यही ज्ञान तो एक सैनिक के लिए अपने देश को बेहतर ढंग से जानने और उसकी सेवा करने की नींव रखता है। तो लिखित परीक्षा में दिमागी ताकत तो परख ली, अब बारी है जिस्मानी दमखम की। दूसरा चरण है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT, जहां एक एयरमैन की शारीरिक तैयारी का सबूत देना होता है। इस टेबल में साफ साफ दिया है कि पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं। दौड़ से लेकर स्क्वाट्स तक हर एक्टिविटी के लिए एक टारगेट और एक टाइम लिमिट तय है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, यह अनुशासन का भी प्रतीक है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी एक एक्टिविटी में फेल होने का मतलब है सिलेक्शन प्रोसेस से सीधे बाहर। यहाँ हर एक एक्टिविटी को पार करना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। यहाँ ये देखा जाता है कि एक उम्मीदवार एयरफोर्स के अनुशासित माहौल में टीम के साथ काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। मतलब ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस का नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस का भी इम्तिहान है। चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, चरण 3, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये फाइनल चेक पॉइंट है जो ये पक्का करता है कि उम्मीदवार हर तरह के स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरता है। यहाँ कुछ मेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हाइट, वेट, विजन। और समझिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तय करने का एक तरीका है कि एक एयरमैन अपनी ड्यूटी को पूरी क्षमता और सेफ्टी के साथ निभा सके। इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाता। तो ये थी अग्निवीर वायु बनने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप।
अब फटाफट से इसके सार को समझते हैं और देखते हैं कि इस सफ़र के लिए क्या कुछ दांव पर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा सफ़र दिमाग, शरीर और ओवरऑल हेल्थ का एक कड़ा इम्तिहान है। 45 मिनट के हाई स्पीड ऑनलाइन एग्जाम से लेकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट जहां हर इवेंट पास करना जरूरी है और आखिर में बेहद सख्त मेडिकल जांच तक। जाहिर है, इस प्रोसेस में मेहनत और पक्की तैयारी की ज़रूरत है। आखिर में सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस चुनौती का सामना करने के लिए दिमागी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह से तैयार हो।